जो भी डिप्रेशन, तनाव या आत्महत्या जैसे ख्याल मन में आए तो ब्लू फिल्म देखा करो। ऊपर का तनाव नीचे आ जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा और आप मरने के बजाय मारने की सोचेंगे। पेलते हुए पकड़े जाओ, इतनी बेइज्जती महसूस नहीं होती जितनी हिलाते समय पकड़े जाने पर होती है। लोग कहते हैं कि आजकल के गाने वल्गर हैं, पहले के क्या थे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। अब कोई पूछे, चुनरी नीचे बिछा के जरूर मरवानी थी। लड़की वाले जी, छेद बहुत जबर है। लड़के वाले जी, हमारे लड़के का भी पूरा 7 इंच है। लड़की वाले, साले जोनी का फ़ोन है इसका। लड़के वाले, तो इसका भी ओप्पो है 7 इंच का HD। नो नो नो। बच्चा, घर की काम वाली बाई से तुम पापा का औजार मुंह में लेके क्या करती हो। काम वाली, बेटा तेरी माँ को हर चीज एकदम साफ चाहिए। सर्दियों का गंभीर विचार, पेटीकोट ही एकमात्र ऐसा कोट है जिसे उतारने के बाद सर्दी नहीं लगती। रोड पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि घर पर जाने के बाद और धक्के सहन नहीं होते। एक एक्टिवा चालक भाभी। शर्मा जी की पार्टी में डिनर करते हुए वर्मा जी के पास मिसेस वर्मा आकर बोली, भाई साहब आपने तो कुछ लिया ही नहीं, और एक चिकन का लेग पीस उठा के उनकी प्लेट में रख दिया। पार्टी खत्म होने पर शर्मा जी ने वर्मा जी से पूछा, खाना कैसा था। वर्मा जी, बढ़िया। एक एंड में जो भाभी जी ने टांग उठा के दे दी, मज़ा आ गया। काश ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए तो कहे कि उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह, उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह, आओ चूस लो मेरी फूदी देसी आम की तरह। मिलाकर अपने होठों को मेरे होठों से उसने क्या खूब कहा, क्या कमी है इन होठों में जो अब मेरी फूदी चाटते हो। दिल था कोई रब कॉपी नहीं थी, तुम आए और घुचड़ मुचड़ करके चले गए, अनपढ़ कहीं के। लड़की, सुनो लड़का सुनाओ जान। लड़की, कुछ ज़रूरी बात करनी है। लड़का, तो कहो ना डार्लिंग। लड़की, सबके सामने कहने में शर्म आती है। लड़का, अरे इसमें शर्माना क्या है, यहाँ सब अपने दोस्त ही तो हैं। लड़की, अच्छा कान पास लाओ, कान में बोलूँगी। लड़का, तुम लड़कियों के नखरे भी ना, ठीक है। कान लड़की के मुंह के पास लाते हुए, अब बोलो जाने मन। लड़की, तुम्हारी पैंट पीछे से फटी है। आजकल मौत भी ऐसे चाहिए आशिकों को, जिस तरह उनको घमंड हो, जैसे वो घोड़ी बनकर लेटी हो और जांग में आशिक का औजार हो। गब्बर, आज मैंने बसंती को नहाते वक्त देखा। वीरू, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गब्बर, रिलैक्स बेवड़े, मैं नहा रहा था, बसंती जा रही थी। एग्जाम में टीचर ने सारे छात्रों को नकल करने की छूट दे दी और कहा, बाहर जाकर किसी से कहना मत कि मैंने नकल करवाई है। एक छात्र बोला, ना सर जी ना, हम तो कहेंगे कि 1 नंबर का घटिया टीचर था, इतना खड़ूस कि उसने हमें अपनी सीट से हिलने तक नहीं दिया। भगवान करे उसका एक्सीडेंट हो जाए। पुलिस वाले की थाने में संता की धुलाई कर रहे थे। थानेदार, बता तूने अपने दोस्त बंता को ट्रक के नीचे क्यों फेंका। संता, साहब वो तो खुद ही मरने वाला था, इसलिए मैंने फेंक दिया। थानेदार, तुझे कैसे पता वो मरने वाला था। संता, वो दरअसल अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। लड़के कभी भेदभाव नहीं करते, लड़की हो या भाभी बराबर मारते हैं। जिसके प्यार का ऐलान किया था हमने पूरे शोर से, टूट गया दिल जब देखा वो बहन की मरवा रही थी किसी और से। होंगे वो कोई और सुहाग रात में बीवी का घूंघट उठाने वाला ख्वाब देखते होंगे। यहाँ तो सब साले घूंघट से पहले घाघरा उठाने में यकीन रखते हैं। नो 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 नो। वो भी कोई महान औरत ही होगी जिसने औजार चूसने का आविष्कार किया था। चांद देकर सितारे बने, आसमान देकर बादल बने, नदी देकर किनारे बने, आपके कारनामे देकर कॉन्डम के कारखाने बने। किसी किसी वाले का नसीब इतना खराब होता है कि मुद्दे वक्त औजार खड़ा हो जाता है, लेकिन करने के वक्त खड़ा ही नहीं होता।
टीचर, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? पप्पू, जब गर्लफ्रेंड के साथ करने का प्लान हो और वो कहे सॉरी जानू आज नहीं आ सकती, फिर उसकी याद में 3-4 बार मार लो, तभी अचानक वो आ जाए और कहे सरप्राइज जानू लो मैं आ गई, फिर औजार खड़ा न हो, तब जो दुख होता है वही दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। टीचर बोला, निकल जा मेरे क्लास से। एक आदमी अपने 13 साल के बेटे का स्कूल बैग देख रहा था। बैग में से कंडोम मिला। बाप बोला, इस उम्र में ये सब लेके घूमता है बच्चा, तो मैं क्या करूं, इस उम्र में बाप बन जाऊं, बर्दाश्त तो आपसे भी नहीं होगा ना। फूल मुरझाते अच्छे नहीं लगते, आप औजार खुजलाते अच्छे नहीं लगते, ये उम्र है मारने की, यूं बाथरूम में रोज हिलाते अच्छे नहीं लगते। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो डेट पर जाते हैं, हम सिंगल लोग हैं साहब, घर पर बैठकर ही हिलाते हैं। माँ, तेरे फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी, मैंने उठाया तो आवाज़ आई, मेरा बच्चा कैसा है? लड़का। माँ, तू किसी और को भी माँ बोलने लगा? बचपन में आसपास की लड़कियां मुझे उठा के ले जाती थी, ढेर सारी पप्पियां देती थी, अब मैं उसे उनका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। एक बार बस में सफ़र कर रहा था, लड़की मुझसे बोली, इस ज़माने के होकर भी कीपैड वाला मोबाइल रखते हो? तो मैंने भी हंसकर कह दिया, मैडम मुझे ट्रस्ट करने से ज़्यादा दबाने में मज़ा आता है। बेचारी आगे कुछ नहीं बोल पाई। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना दोस्तों? टीचर, लड़की और चश्मे में क्या असमानता है? पप्पू, सर इस्तेमाल के वक्त दोनों की टांगें खोलनी पड़ती है। हंसी आती है मुझे जब कोई लड़की कहती है मेरा वाला सबसे अलग है। अरे पगली, तेरा वाला अंडे देता है क्या? टीचर, बिकनी क्या है? छात्र, बिकनी वो पोशाक है जिसमें किसी का 90% बदन नजर आता है, लेकिन फिर भी नजर साले सिर्फ 10% ढकी हुई जगह पर ही जाती है। मेडिकल स्टोर पर एक आदमी कंडोम लेने गया, 2001 नोट देकर 10 वाला पैकेट मांगा। दुकानदार पैकेट देते हुए, भाई साहब ये फ्री में ले जाओ, आज भाभी जी को मेरी तरफ से कर लेना। कटिंग कराने के बाद बंदा नाई से बोला, यहाँ झांट में 1-2 बाल सफ़ेद बाल हैं, उग आए हैं, उनको भी निकाल दे। नाई बोला, रहने दो भाई साहब, परिवार में 1-2 बुजुर्ग रहते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है। संस्कारी व्यक्ति आज भी जिंदा है। लड़कों का दही सही जगह पर जाए तो लड़कियां दूध देना शुरू कर देती है। हमें तुम्हें करने की यूं चाहत ना होती अगर तुम्हारे करवाते वक्त वो आ की आवाज़ ना होती। मैं मेरे बेटे को स्कूल बिना होमवर्क किए भेजा करूँगा, फिर मैडम उससे मेरा नंबर मांगेगी। उफ, मेरे ये सपने बर्बाद करके मुझे उसने पूछा, फिर मुझसे मोहब्बत करोगे? लहू लुहान था दिल मगर होठों ने कहा तेरी माँ की। इन बाबाओं की वजह से आज गुफाएं इतनी बदनाम हो गई है, अब तो शेर भी अपनी गुफा में जाने से डरता है कहीं कोई बाबा पेल ना दे। लड़कियां पता नहीं इतनी टाइट जीन्स कैसे पहन लेती है, मैं पहनता हूँ तो उतारते समय साला कच्छा भी साथ ही उतर जाता है। संता पप्पू से, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। पप्पू, पापा आपको मम्मी की मारने का बहाना चाहिए, चाहे भूत के नाम से बच्चे की फट जाए। पतिदेव, एक ऐसे पक्षी हैं जो पत्नियों के दिल के पिंजरे में तो रहते हैं पर हमेशा गैरों के साथ उड़ने की फिराक में रहते हैं। अभी अभी एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा, इस वाहन से 10 फीट दूर रहिए, गुटखा खाते रहते हैं, कभी भी पिचकारी मार सकते हैं। नो 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 नो। एक शादी में जब खाना शुरू हुआ तो पुरुषों ने सभी लेग पीस उठा लिए। एक महिला गुस्से से बोली, पुरुषों की ये सब बहुत बुरी आदत होती है, आते ही टांगे उठा लेती है। एक बॉस ने जब अपनी पत्नी को कमरे में आते देखा तो बहुत ही सख्त लहजे में अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी से बोला, अगर दफ्तर में कुर्सी मेज़ों की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गोद में चढ़कर बैठ जाओ। पिता, बेटा बताओ जान कहाँ से निकलती है? बेटा, खिड़की से। पिता, वो कैसे? बेटा, कल दीदी एक लड़के से कह रही थी जान खिड़की से निकल जाओ।
लड़की परेशान सी डॉक्टर के पास गई। लड़की, डॉक्टर साहब मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ डॉक्टर। क्या परेशानी है आपको? लड़की, मुझे सिगरेट पीते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एक कस पीती हूँ, फिर माथे से पसीना पोंछती हूँ, दूसरा कस लेती हूँ तो एक कपड़ा उतार देती हूँ, तीसरा कस लेती हूँ तो दूसरा कपड़ा उतार देती हूँ। डॉक्टर बोला घबराइए मत, ये लीजिए सिगरेट और आराम से बताइए। घर में एक लड़का होने के बाद पति अपने पत्नी से, काश हमें एक लड़के की जगह लड़की हो जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। पत्नी एकदम धीमी आवाज़ में बोली, छोड़ो जी, अगर आपके भरोसे रहती तो कुछ भी नहीं होता। पति, क्या बोली? पत्नी, अरे मेरे कहने का मतलब है मेरा व्रत है जो पिछले 1 सालों से शिव भगवान के लिए कर रही हूँ। नो। एक दिन भोलू अपनी खूबसूरत भाभी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। भाभी भोलू से, तुम अब तक कुंवारे हो, तुम भला महिलाओं के बारे में क्या जानो? भोलू, मैं महिलाओं के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तो अभी तक कुंवारा हूँ। एक बहुत बड़ी चुड़ैल लड़की की शादी हो गई। लड़की, माँ मेरी चूँ तो बहुत खुली हुई है, क्या करूँ? माँ, बेटी रोज़ रात में सेब काटकर चूँ में लगा लेना, दूल्हे को कुछ पता नहीं चलेगा। लड़की शादी करके अपने ससुराल पहुंची और रात में दूल्हा सुहागरात मनाने के लिए जैसे ही उसकी साड़ी ऊपर करके अपना लड़ अंदर डाला तभी उसके एक लड़की ने अपने पेट के नीचे चिड़िया का टैटू बनवाया। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने के बाद पूछा, तुमने चिड़िया देखी क्या? लड़का, नहीं, मेरा सारा ध्यान तो घोंसले पे था। भूषण, भाई कल मेरी जीएफ का बर्थडे है, उसको क्या दूं? सच्चा दोस्त अनिकेत बोला, भाई उसको औजार दे दे अपना। भूषण, यार मुझे उसे कुछ बड़ा गिफ्ट देना है। अनिकेत बोला, तो उसको मेरा औजार दे दे। इसे कहते हैं खौफ। एक मेडिकल स्टोर पर लड़का, 50 कंडोम देना। पास में 2 खड़ी लड़कियां हंसने लगी। लड़का, 50 52 देना। दोनों लड़कियां गायब।